Rahim. Welcome back, dear listeners and viewers, with the hope that everyone is fine. The next lecture which we are going to discuss today is Pascal's law. Pascal's law क्या है? According to the name of the scientist Pascal, उसी ने इसको डिस्कवर किया था और we will discuss the applications of Pascal's law. ये जो लेक्चर है ये क्लास अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं because it is related to the textbook of class 8 general science. But dear listeners, this is not only for the students of grade 8 science. ये इसमें फिजिक्स फॉर एग्जांपल जो भी है नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर आएगा वो होगा गैस पार्टिकल्स ओके उसी का और इसके जो एप्लीकेशंस है ये सारा उन्हीं के साथ इट इज रिलेटेड टू इट ओके बट बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर डियर लिसनर्स मैं अगेन आप लोगों को रिमाइंडर एज अ रिमाइंडर आई वांट टू रिमाइंड यू गाइस दैट यू गाइस आर नॉट वाचिंग माय वीडियोस टू द लास्ट ओके आप लोग मेरे वीडियोस को लास्ट तक प्ले नहीं करते हैं 2 या 3 मिनट्स के बाद आप लोग उसको बंद कर लेते इससे क्या होता है यू गाइस विल नॉट गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ओके और इससे आई माय वॉच टाइम जो है वो भी आप लोग क्या कर रहे हैं यू गाइस आर डिस्टर्बिंग इट सो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती है टेक इंटरेस्ट इन इट ओके बिकॉज आई try my best to make my lecture conceptual and easily understandable for everyone मैं अपने लेक्चर को आसान और इसको कंसेप्चुअल और आसान अल्फाज में इसको मैं पेश करता हूँ ओके जितने भी मेरे दोस्त हो किसी कंट्री के हमारे नेबर से जहाँ से भी मेरे व्यूअर्स दे आर वाचिंग माय लेक्चर्स सो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू वॉच माय वीडियो टिल द एंड ओके सो वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर के पास्कल लॉ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द प्रेशर exerted on any point of a liquid in any container filled with water is transmitted to all points equally किसी भी कंटेनर में या फॉर एग्जांपल किसी भी बोतल में अगर हम लोगों ने किसी भी लिक्विड को रखा हुआ है और वो उस कंटेनर में वो लिक्विड फिल है जब भी हम लोग उस कंटेनर के ऊपर से कोई प्रेशर यानी दबाव अप्लाई करते हैं प्रेशर तो वो कंटेनर क्या होगा तमाम पॉइंट्स तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इस तरह नहीं होगा फॉर एग्जांपल अगर एक पॉइंट में ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो दूसरे पॉइंट में वो प्रेशर कम होगा या तीसरे पॉइंट में उससे भी ज्यादा होगा द प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल पॉइंट्स इन एनी फिल्ड कंटेनर इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए पैस्कल मेड अ सिंपल एक्सपेरिमेंट ही टुक अप ए बोतल उसने एक कंटेनर को ले लिया इस तरह शेप का ओके फ्लास्क शेप ओके और उसने उसमें 7 स्मॉल होल्स कर दिए यानी जो छोटे छोटे इसने होल्स कर दिए ओके फिर उसने ऊपर से क्या किया पिस्टन उस पर उसने फोर्स अप्लाई किया एंड ही प्रेस द पिस्टन तो क्या हुआ जो लिक्विड था वो हर इन ऑल फ्रॉम ऑल दी 7 होल से वो इक्वली एक ही टाइम पर वो लिक्विड निकल गया इसका मतलब ये है कि द प्रेशर वाज अप्लाइड टू ऑल द पॉइंट्स इक्वली यानी जितने भी पॉइंट्स उसने किए थे होल्स सब पर जो प्रेशर था इट वाज इक्वली अप्लाइड सो दिस प्रूव्स दैट पास्कल्स वाज राइट एंड इसकी ये जो थ्योरी थी वो एक लॉ में कन्वर्ट होगी नाउ वी कॉल इट पास्कल्स लॉ ओके पास्कल लॉज के आजकल के हमारे नाउअडेज मॉडर्न साइंस या आवर डेली लाइफ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ लुइस पास्कल ने जो ये थ्योरी पेश की थी उसके आजकल के डेली लाइफ में क्या फायदे हैं या वेयर वी यूज इट सबसे जो मेजर यूज है दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक सिस्टम या हाइड्रोलिक जो ब्रेक्स होते हैं ये क्या है फर्स्ट अगेन हम लोग इसको पढ़ेंगे कि where we use this hydraulic system okay but first of all we will learn कि what is hydraulic system this is the branch of science ये this is the simple अल्फाज में आप लोग इसको समझे कि it is a branch of science ये साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं we generate mechanical force is that force which is used in car जब भी फॉर एग्जांपल गाड़ी में फॉर एग्जांपल पेट्रोल से जब हम लोग किसी भी गाड़ी को चलाते हैं वो क्या होता है कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी ओके द मूवमेंट ऑफ कार जब गाड़ी चलती है दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी तो हम लोग क्या करते हैं इन हाइड्रोलिक सिस्टम में वी जनरेट केमिकल फोर्स बाय थ्रू अ मूविंग लिक्विड किसी भी चलते हुए लिक्विड या वो पानी हो जो भी पेट्रोल हो उसकी मदद से वी जनरेट मैकेनिकल फोर्स दिस ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज हाइड्रोलिक सिस्टम यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोलिक सिस्टम बनाया हुआ है ओके क्या आपको नजर आ रहा है यहाँ पर 2 पिस्टन है ओके या हम लोग कह सकते हैं कि देयर आर 2 पिस्टन या 2 कंटेनर्स वन जो आपको नजर आ रहा है कंटेनर यहाँ पर इट इज ऑफ स्मॉल एरिया और यहाँ पर जो नजर आ रहा है इट इज अ कंटेनर ऑफ लार्ज एरिया ओके सो यहाँ पर हम लोगों ने दोनों पर फोर्स अप्लाई किया है ये दिस इज द पिस्टन ऑफ द स्मॉल कंटेनर एंड दिस इज द पिस्टन ऑफ लार्ज कंटेनर ओके दरमियान में क्या मूव कर रहे हैं अ लिक्विड इज मूविंग हियर ओके ये एक लिक्विड है वो वाटर भी हो सकता है या पेट्रोल एनीथिंग ओके बट वी आर टेकिंग इट वाटर यहाँ पर हम लोग वाटर ले रहे हैं पानी ओके अब वी वांट टू प्रूव पास्कल्स लॉ के
Was Pascal right? Yeah, we want to prove hydraulic system, okay? That how we use this system in our brake car, okay? ये जो system है आजकल आप लोग इससे थोड़ा सा familiar हो चुके होंगे कि this system is nowadays applied in our जो गाड़ी का for example brakes होते हैं, okay? या कोई भी बड़ी गाड़ी हो, any vehicle we use, okay? This system is nowadays very familiar, yeah, used in the brakes of any vehicle, okay? So how this system works? Sorry. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है ये एक स्मॉल जो कंटेनर है, यहाँ पर हम लोगों ने पिस्टन यानी फोर्स को अप्लाई किया। ये जो फोर्स यहाँ पर जा रही है दैट इज डाउनवर्ड फोर्स, ये फोर्स नीचे की तरफ है, यहाँ पर नीचे की तरफ जो फोर्स जा रही है, और यहाँ पर हम लोगों ने अपवर्ड फोर्स, ओके? यहाँ पर जो हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया वो ऊपर की तरफ आएगी, ओके? यहाँ पर हम लोगों ने अपवर्ड फोर्स, वो फोर्स ऊपर की तरफ आएगी। सो ये जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक सिस्टम। With the help of this system, we will generate mechanical force, जिससे हमारे सारे गाड़ी वगैरह व्हीकल्स they will move. Next हमारे पास आता है कि यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग, because we are learning physics in this chapter. इस चैप्टर में हम लोग ज्यादातर we will learn physics, okay? So यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि P1 यानी प्रेशर 1, यहाँ पर हम लोगों ने प्रेशर 1 अप्लाई किया। तो what was the formula of pressure? लास्ट जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था मैंने बताया था कि the formula of pressure is P is equal to फोर्स अपॉन एरिया। जब भी हम लोग किसी जगह पर फोर्स अप्लाई करें ऑन एनी पर्टिकुलर एरिया परपेंडिकुलरली, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो हम लोग यहाँ पर इसको देखेंगे F1 बिकॉज ये फोर्स 1 है, और एरिया 1 बिकॉज ये यहाँ पर हम लोग दो एरिया इस्तेमाल कर रहे हैं। द स्मॉल एरिया हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं एरिया 1, और जो लार्ज एरिया हम उसको कर रहे हैं A2, और जो फोर्स उस पर के ऊपर अप्लाई हो रहा है जो लार्ज जो कंटेनर है दैट इज कॉल्ड F2। So P1 is equal to F1 upon A1 and P2 is equal to F2 upon A2। अगर हम लोग इसको कंसिडर करें कि दोनों फोर्स, दोनों प्रेशर आर इक्वल टू वन अनदर, P1 is equal to P2, so इसीलिए F1 is equal to F2 and A1 is equal to F2। इसका मतलब यह है कि दोनों प्रेशर बराबर हो गए, ओके? Why? Because अगर यहाँ पर हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं डाउनवर्ड, बिल्कुल सेम प्रेशर यहाँ पर आएगा, ओके, अपवर्ड, ओके? दैट इज कॉल्ड पैस्कल्स लॉ की एप्लीकेशन, जिसका नाम था हाइड्रोलिक सिस्टम। अब व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम? इस सिस्टम को आजकल हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? वेयर इट इज रिक्वायर्ड मोस्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो मेजर यूजेस है, ओके, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक ब्रेक्स ऑफ कार। किसी भी गाड़ी को जब मैं रोकता हूँ, व्हेन एवर आई स्टॉप द कार, ओके, तो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ ब्रेक। उसी ब्रेक में ये जो सिस्टम अप्लाई हो रहा है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक सिस्टम या हाइड्रोलिक ब्रेक्स हम लोग इसको कह सकते हैं, ओके? किस तरह? अभी मैं इसको फर्दर और एक्सप्लेन करूंगा कि किसी भी गाड़ी को मैं रोक रहा हूं। अभी देखिए फॉर एग्जांपल आप लोग सोच रहे होंगे कि आई एम ड्राइविंग अ ट्रक, मैं किसी ट्रक को चला रहा हूं, या फॉर एग्जांपल आई एम ड्राइविंग अ कंटेनर। अब मेरे पाँव के फोर्स में इतनी ताकत कहां से आ जाती है जो इतने बड़े से ट्रक ओवरलोडेड गाड़ी को वो रोक लेती है? सो इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि whenever I press my pedal, जब भी मैं उस पेडल को या ब्रेक को प्रेस करता हूं तो मेरा जो पाव का फोर्स होगा वो भी स्मॉल होगा, और जहां पर मेरा जो पिस्टन है यानी जो ब्रेक है और वहां पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो भी स्मॉल है। अब इसको कन्वर्ट किस तरह हो जाता है लार्ज पिस्टन में? यही जो मेरा फोर्स था, ओके, वो कन्वर्ट हो गया लार्ज पिस्टन पर, वो अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर मैं लिखूं कि स्मॉल पिस्टन पर जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इट इज कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज फोर्स is produced by the help of this piston। इसीलिए वो जो मूविंग कार है वो स्टॉप हो जाती है। अगर वो स्मॉल गाड़ी है या फॉर एग्जांपल वो कोई ट्रक है या फॉर एग्जांपल एनी कंटेनर, वो स्टॉप हो जाता है। बिकॉज इन दिस प्रिंसिपल वी यूज, in this process we use the principle of hydraulic system, okay, या पैस्कल लॉ ने जो डिस्कवर किया था। so it is commonly used in the brakes of car, जब भी हम लोग किसी भी चलती हुई गाड़ी को वो रोकते हैं, ओके? यहाँ पर आई होप कि आप लोग मेरा लेक्चर समझ चुके होंगे। अगर फिर भी आप लोग मेरा लेक्चर समझ नहीं चुके होंगे तो मेरी वीडियोस को दरमियान में बंद ना करें, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, मैं अगेन आप लोगों को फर्दर वहां पर मैं एक्सप्लेन करवाऊंगा, ओके? कि इस जगह पर अगर जिस भी जगह पर अगर आप लोगों को फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड कोई भी कंफ्यूजन अगर है। यहाँ पर तो हाइड्रोलिक सिस्टम खत्म हो गया। एक स्मॉल लेक्चर हम लोग और डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड गैस प्रेशर इन अ क्लोज कंटेनर। अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे वाटर प्रेशर, लिक्विड प्रेशर। नाउ वी विल डिस्कस गैस प्रेशर, कि गैस को भी अगर हम लोग किसी भी इस तरह क्लोज कंटेनर में गैस को बंद करते हैं तो व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस? क्या गैस का प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इसको डिस्कवर करने के लिए एक थ्योरी डिस्कवर की थी, दैट थ्योरी इज नोन एज
particle theory of gases. Okay, particle theory. अब everyone knows कि gas is made up of particles. Okay, whenever we enclose the particles in a container, so they keep moving randomly. सबको मालूम है कि गैस के जो पार्टिकल्स है दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. ओके, तो वो क्या करते हैं, इस तरह अगर मैं उनको कंटेनर में बंद कर दूं तो वो इस तरह रैंडमली मूव करते हैं. मतलब वन मूव्स हियर, कोई इधर, वन हियर, वन हियर. दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल इज नोन एज रैंडम मूवमेंट. ओके, अब क्या करना है हम लोगों ने, तो अगर इनकी कोलिजन ज्यादा हो जाएंगे. ओके, अब कोलिजन का मतलब क्या है कि इफ द गैस पार्टिकल्स what do you call collide with one another, अगर ये गैस पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो द प्रेशर इज डेवलप. इसकी वजह से द गैस का जो अंदर कंटेनर के जो पार्टिकल्स है उसकी वजह से गैस प्रेशर डेवलप हो जाएगा. ओके, और अगर कोलिजन ज्यादा ना हो देन देयर विल बी नो गैस प्रेशर, या गैस प्रेशर कम होगा. हम इसको आम जुबान में इन इजीली वे कैन एक्सप्लेन कि द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस विद द राइज ऑफ टेम्परेचर. यहां पर अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, अगर मैं इस कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो क्या हो जाएगा, द कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स विल इंक्रीज. ये जो गैस के पार्टिकल्स है ये सब आपस में टकराने लग जाएंगे जिसकी वजह से द प्रेशर विल इंक्रीज. ओके, और अगर मैं टेम्परेचर को कम कर दूं देन the pressure, then there will be few collisions and the gas particles, the pressure of the gas will not increase. दूसरी बात ये, अगर मैं इस कंटेनर के अंदर गैस के मिकदार को बढ़ाऊं, अगर मैं if I increase the quantity of gas in the container, उस वजह से भी द गैस प्रेशर विल राइज. ओके, इसको अगर मैं और एक्सप्लेन इजिली करूं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ये आपको एक पिस्टन नजर आ रहा है. ओके, अब अगर मैंने क्या करना है, ऊपर से अगर मैं इसको प्रेस करूं, इफ आई प्रेस द पिस्टन तो क्या हो जाएगा, द एरिया ऑफ द कंटेनर विल डिक्रीज. तो गैस का जो एरिया होगा कंटेनर का वो क्या हो जाएगा, द वॉल्यूम विल डिक्रीज. अगर वॉल्यूम कम हो जाएगा तो इसकी वजह से भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. क्यों, बिकॉज देयर विल बी लेस स्पेस फॉर द गैस पार्टिकल्स. जो गैस के पार्टिकल्स होंगे उनके लिए जो स्पेस यानी जगह कम हो जाएगी, दे विल कोलाइड विद वन अनदर एंड एज अ रिजल्ट द प्रेशर विल इंक्रीज. बट इफ आई डोंट प्रेस द पिस्टन, यानी अगर मैं पिस्टन को ना दबाऊं तो इसकी वजह से क्या होगा, द वॉल्यूम विल नॉट रिड्यूस, यानी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कम नहीं हो जाएगा. वॉल्यूम का मतलब क्या है, द एरिया ऑफ द कंटेनर. ओके, जिसकी वजह से देयर विल बी लेस कोलिजंस एंड द प्रेशर ऑफ द गैस विल बी लेस. इसको फर्दर मैं और भी एक्सप्लेन कराऊंगा कि इन माय नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह के गैस पार्टिकल्स या जो गैस प्रेशर है, हाउ वी यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, इसको हम लोग आम तौर पर किस तरह हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आज के लिए मैं अपने लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ. थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट मैंने पहले भी कहा था कि इफ द लेक्चर इज डिफिकल्ट और इजी वन, आई try my best to present it in a more easy and conceptual way. डिपेंड आप लोगों पर करता है कि आप लोग मेरे लेक्चर में इंटरेस्ट पैदा करें. ओके, यानी मेरे लेक्चर को ज्यादातर देखें तभी आप लोगों को समझ आ जाएगा. ओके, और ये सिर्फ क्लास 8 जनरल साइंस के लिए नहीं था, इसको फिजिक्स में भी इसमें इन्वॉल्व हुए. जो लोग 9 या 10 फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, मेजरली दिस इज आल्सो अप्लाइड इन द फिजिक्स. ओके, ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम या पास्कल लॉ. सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. ओके, शेयर और लाइक करना ना भूले. टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज.